हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 13, जिसका नाम है खिलौने ही खिलौने। तो शुरू करते हैं। चित्रों को देखिए और खिलौनों की संख्या पता कीजिए। तो यहाँ पर कुछ खिलौने दिए हुए हैं और उनकी संख्या हमें पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हाथी। हमारे पास हाथी कितने हैं वो हमें गिन के पता लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास हाथी हैं 1, 2, 3 और 4, है ना। कितने हाथी हैं? 4, ठीक। और दूसरा, हमारे पास गाड़ी कितनी है? 1 और 2 गाड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चित्र को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी गाड़ी ही है, तो ये 2 हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास भालू। भालू कितने हैं? 1, 2 और 3। कितने भालू हैं? 3, ठीक। और हमारे पास गुड़िया। गुड़िया कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है? 5। एक ऊपर रखी हुई है और 4 नीचे, ठीक है। अगला है अधिक या कम या बराबर का प्रयोग कर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर गुड़ियों की संख्या कार की संख्या से है। कितनी है? अधिक है या कम है या बराबर है? तो हम देखते हैं गुड़ियों की संख्या कितनी है? 5। और कार की संख्या कितनी है? 2, है ना। तो गुड़िया की संख्या कार की संख्या से अधिक है ना। क्या है? अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि 5 बड़ा होता है 2 से, है ना। हाथियों की संख्या गुड़ियों की संख्या से है। कितनी है? अधिक है, कम है या बराबर है? अब हम देखते हैं हाथियों की संख्या कितनी है? 4 और गुड़ियों की संख्या कितनी है? 5। तो इसका मतलब हाथियों की संख्या गुड़ियों की संख्या से कम है। क्या है? कम। क्यों? क्योंकि 4 छोटा होता है 5 से, है ना। तो अगला, भालुओं की संख्या हाथियों की संख्या से डैश है। क्या है? अधिक है या कम है या बराबर है? तो हम देखते हैं भालू की संख्या है 3, हाथियों की संख्या है 4। तो भालुओं की संख्या हाथियों की संख्या से कम है। क्यों कम है? क्योंकि 3 छोटा होता है 4 से, है ना। गाड़ियों की संख्या भालुओं की संख्या से डैश है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गाड़ियों की संख्या कितनी है? 2 और भालुओं की संख्या कितनी है? 3। तो गाड़ियों की संख्या भालुओं की संख्या से कम है। क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि 2 छोटा होता है 3 से, ठीक। अगला है रंग बिरंगे फूल। बगीचे में सबसे अधिक दिखने वाले फूलों के रंगों का नाम बताइए। रंग बिरंगे फूलों के चित्र को देखिए और फूलों की संख्या लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फूलों के चित्र बनाए गए हैं, उन्हें हमें देख के उनकी संख्या लिखनी है, ठीक है। तो नीले फूल हमारे पास कितने हैं हम देखते हैं। नीले फूल हैं 1, 2, 3, 4 और 5। कितने हैं? नीले फूल हैं 5, ठीक है। और अब हम देखते हैं लाल फूल। तो लाल फूल हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लाल फूल कितने हैं? 9, ठीक है। तो अब नारंगी फूल कितने हैं हम देखते हैं। नारंगी फूल है 1, 2, 3 और 4। कितने हैं? 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। और अब हम देखते हैं कि बैंगनी फूल कितने हैं। बैंगनी फूल हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हैं? 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। तो अब हमें सबसे कम संख्या वाले फूलों के रंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे कम संख्या वाले फूल कौन से हैं?
सबसे कम संख्या वाले फूल हैं नारंगी फूल, है ना, क्योंकि नारंगी फूल सिर्फ 4 है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नारंगी, ठीक है। और सबसे अधिक संख्या वाले फूलों के रंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या वाले फूल कौन से हैं? लाल फूल, है ना, क्योंकि लाल फूल कितने हैं? 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाल, ठीक है, लाल। अगला है सही या गलत। लाल रंग के फूलों की संख्या नीले रंग के फूलों की संख्या से ज़्यादा है। तो ये कह रहा है कि लाल रंग के जो फूल हैं वो नीले रंग के फूल से ज़्यादा हैं। तो अब हम देखते हैं कि लाल रंग के फूल कितने हैं? 9। और नीले रंग के फूल कितने हैं? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कह रहा है वो गलत है ना। क्यों गलत है? ये क्या कह रहा है कि लाल रंग के फूलों की संख्या नीले रंग के फूलों की संख्या से ज़्यादा है। नहीं, ये सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्योंकि लाल रंग के फूल ज़्यादा हैं, है ना। अगला है नारंगी रंग के फूलों की संख्या बैंगनी रंग के फूलों से कम है। तो ये कह रहा है कि नारंगी रंग के जो फूल हैं बैंगनी रंग के फूलों से कम हैं। तो ये सही कह रहा है ना, क्योंकि नारंगी रंग के फूल कितने हैं? 4 और बैंगनी रंग के कितने हैं? 6, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सही, ठीक है। ऊपर वाले में लाल रंग के फूलों की संख्या ज़्यादा है नीले रंग के फूलों से, है ना। अगला है, ये परियोजना कार्य है आपके लिए, ठीक है। पहेलियाँ। कोंपल ने संख्या कार्ड लगाए और अनाया ने उन्हें कटोरियों से इस तरह ढक दिया। क्या आप इन संख्याओं को पहचान सकते हैं? तो यहाँ पर कोपल ने क्या किया? संख्याएं लिखी, ठीक है, और अनाया ने क्या किया? उन्हें कटोरियों से ढक दिया इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन संख्याओं को पहचानना है। तो हम देखते हैं कि हम पहचान पाते हैं। तो ये तो हमें लग रहा है 2 जैसा, है ना। अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये हो गया 2। ये हमें किसकी तरह लग रहा है? 3 की तरह, है ना। तो अगर हम ऐसे कर देंगे 3, तो ये किस तरह लग रहा है हमें? 8 की तरह, है ना। ऐसा हम कर देंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, ठीक। और ये हमें लग रहा है 9 की तरह, ऐसा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और ये है 0, है ना। तो यहाँ तक हमने बताया। और ये दोनों आप हमें बताएंगे कमेंट में कि ये दोनों संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। अगला, आप भी ऐसे ही संख्या कार्डों की संख्याएं हाथ से छिपाएं और अपने मित्रों के साथ यह खेल खेलिए, ठीक है। अगला है, गिनो और बताओ कि कितनी लकड़ियां हैं, 3 या 4। तो ये जो लड़का है ये कह रहा है कि 4 और ये लड़की कह रही है 3। तो अब हम देखते हैं। तो इस तरफ से देखने पर तो हमें कितनी दिख रही हैं? 4, है ना। और इस तरफ से देखने पर 3, है ना। तो दोनों का जवाब सही है। तो अगला है, जरीना ने इन गिलासों को इस तरह लगाया, आप इसे आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या किया? एक गिलास लगाया, उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 गिलास रखे और 1 गिलास उसके ऊपर, फिर नीचे 3 गिलास, फिर उसके ऊपर 2 गिलास, फिर यहाँ पर 1 गिलास, ठीक है। तो अब अगला क्या होगा? यहाँ पर 4 गिलास रखेंगे हम, ठीक है, 1 2 3 और 4, फिर उसके ऊपर 3 गिलास, ठीक है, इस तरह से ये, और उसके ऊपर फिर 2, ठीक है, इस तरह से, फिर उसके ऊपर 1, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे कितना होगा? एक और संख्या हम बढ़ा देंगे, फिर कितना होगा? 1 2 3 4 और 5 गिलास, फिर उसके ऊपर 4 1
2, 3 और 4, फिर उसके ऊपर 3, है ना, इस तरह से 3, फिर उसके ऊपर 2, ठीक है, फिर उसके ऊपर 1 गिलास। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। तो अगला है 1 से 10 तक की संख्याओं को ढूंढिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे पहले से ही ढूंढ रखा है, ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है, 2, 2 भी हमने यहाँ पर ढूंढा है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, 3 हमें ढूंढना है, ठीक है। 3 कहाँ पर होगा, 3, ये रहा 3, ठीक है, ये। अब 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 4 कहाँ पर है, जल्दी से ढूंढ के बताइए, ये रहा 4। अब 4 के बाद क्या आता है, 5, तो अब हम देखेंगे 5, ये रहा 5, ठीक है, 5। 5 के बाद क्या आता है, 6, ये रहा 6, ठीक। फिर 7 आता है ना, तो हम देखते हैं कि 7 कहाँ पर है, 7 ये रहा, और तो 7। अब 8, 8 कहाँ पर होगा, ये रहा 8, है ना। अब 9, ये रहा 9 और 10, तो अब 10 कहाँ पर है, अगर हम देखें 10 तो ये रहा 10, ठीक, ये है 10। अगला है, इन गेंदों में 1 से 5 तक की संख्याएं लिखिए जिससे दोनों ओर का जोड़ बराबर हो। तो अगर हम 1 से 5 तक की संख्याएं इसमें लिखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या को इनमें लिखेंगे तो फिर जोड़ बराबर नहीं होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, 5 के बाद 4, 4 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 9, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, अगर हम देखें 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ का जोड़ कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12, ठीक है। तो अगर हम बचा हमारे पास क्या, 1 1 और 2, तो यहाँ का जोड़ कितना हो रहा है, 5 1 6 2 8, कम हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 को इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ का जोड़ कितना हो गया है, 8 और यहाँ का हो गया है 9, तो हमारे पास संख्याएं बची है 2 और 1। तो अगर हम 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और अगर हम 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो क्या हुआ, दोनों तरफ का जोड़ बराबर हो गया, है ना। दोनों तरफ का जोड़ अगर हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अगला है, गिल्लू केवल 8 ही बोलती है, उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर 8 हो तो वह खुश हो जाती है, और ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर 8 न हो तो निराश हो जाती है। अब गिल्लू से ऐसे प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर 8 हो, ठीक है। तो गिल्लू से ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिसका उत्तर 8 हो। तो कुछ मैं बता दे रहा हूँ और बाकी आप अपने आप करेंगे। अब जैसे मैं कहूँ गिल्लू से कि 4 और 4 कितना होता है, तो गिल्लू खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 और 4 होता है 8, ठीक। और मैं गिल्लू से कहूँ कि अगर 10 में से 2 घटाएं तो कितना होगा, तो गिल्लू खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर 8 होता है, ठीक है। अब इसी तरह मैं गिल्लू से कहूँ कि 7 में 1 जोड़ें तो कितना होगा, तो गिल्लू फिर खुश हो जाएगा क्योंकि इसका उत्तर भी 8 होता है। और मैं गिल्लू से पूछूं कि 9 में से 1 घटाया तो कितना होगा, तो गिल्लू फिर से खुश हो जाएगा क्योंकि उसका उत्तर भी 8 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको
बाकी के प्रश्न गिल्लू से पूछने हैं, ठीक है, जिसका उत्तर 8 हो, ठीक। और उसे हमारे कमेंट में भी लिखिए जो आप प्रश्न पूछेंगे गिल्लू से, ठीक है। तो अगला देखते हैं। एक त्रिभुज, वर्ग और एक गोले को इन खानों में इस तरह बनाइए कि कोई भी आकृति प्रत्येक पंक्ति यानी आड़े में और प्रत्येक स्तंभ यानी खड़े में केवल एक बार ही हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर यहाँ पे हमने त्रिभुज लिख दिया है तो त्रिभुज ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं त्रिभुज कहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो क्योंकि इस लाइन में त्रिभुज है, इस लाइन में त्रिभुज है तो नहीं बना सकते, इधर भी नहीं बना सकते, तो हम एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में त्रिभुज नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे गोला नहीं है तो हम एक गोला यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है इसमें वर्ग नहीं है तो हम वर्ग बना देंगे, ठीक है। तो हमारी 2 लाइनें पूरी हो गई है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि इस लाइन में त्रिभुज भी है और वर्ग भी है तो क्या बचा, गोला, है ना। अब यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पे एक वर्ग बना देंगे क्योंकि इस लाइन में वर्ग नहीं है ना। और यहाँ पर त्रिभुज बना देंगे क्योंकि इस लाइन में त्रिभुज नहीं है। तो अब क्या हुआ, अगर हम कहीं से भी देखें तो कुछ भी मिलेगा नहीं, है ना, सब अलग अलग हैं। इस लाइन में त्रिभुज, गोला, वर्ग, वर्ग, त्रिभुज, गोला और गोला, त्रिभुज, वर्ग, वर्ग, त्रिभुज, गोला, इस तरह से, है ना। अगला है 4 तरह की 4 वस्तुएं, जैसे 4 बटन, 4 कंकड़, 4 बीज, 4 मिट्टी के गोले आदि लें। अब उन्हें दिए गए बक्सों में इस प्रकार रखें कि प्रत्येक वस्तु एक पंक्ति यानी क्षैतिज और एक स्तंभ यानी ऊर्ध्वाधर खड़ी में केवल एक बार आए। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिए हुए हैं, बक्से दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या, बटन, कंकड़, बीज और मिट्टी, यहाँ पे आपको इस तरह से करनी है कि एक सीध में कुछ भी ना आए, जैसे कि हमने इस वाले में किया था ना। तो उसी तरह से आपको ये वाला करना है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप करके हमें बताएंगे, ठीक है। क्या आप किसी और तरीके से भी इसे भर सकते हैं तो आप बताएंगे, ठीक है। अगला है, मैं कौन हूँ। मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ और उल्टा यानी ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने पर मैं 3 अधिक हो जाता हूँ। तो 5 और 10 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उल्टा करें तो वो अपना मतलब 3 अधिक हो जाता है। तो अगर हम 6 को देखें, 6, और अगर हम 6 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये, है ना। तो क्या हुआ, 3 अधिक हो गया, तो वो संख्या क्या है, 6 है ना, है ना। तो 5 और 10 के बीच में होती है 6, है ना, और उसको उल्टा करते हैं तो 3 अधिक हो जाती है ना। तो इसका उत्तर होगा 6, ठीक। अगला है, मैं 8 से 3 अधिक और 14 से 3 कम हूँ। तो 8 से 3 अधिक क्या है, अगर हम 8 में 3 जोड़ें तो क्या होगा, 11, है ना। और अगर हम 14 में 3 कम करें तो कितना होगा, वो भी 11 ही होगा। तो उत्तर कितना आया, 11, ठीक। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला, मैं 50 के बाद और 54 के पहले की संख्या हूँ और मेरे अंकों का योग 7 है। तो 50 के बाद और 54 से पहले जिसका योग है 7। तो अगर हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो उसका योग आता है 7, ठीक है। तो वो संख्या क्या हुई, 52। कितनी हुई, 52, ठीक है, क्योंकि 50 और 54 के बीच में आती है 52, है ना। और इसका योग कितना होता है, 7, इसके अंकों का योग। मैं 40 के ठीक पहले की संख्या हूँ। तो 40 के ठीक पहले की संख्या क्या होती है, 39, है ना। मुझ में 5 जोड़ 2
तो पूरे 24 हो जाएंगे। तो अब हम अगर हम देखें 24 में 5 हम कम करके देखते हैं, ठीक है, कितना आएगा, 19, है ना। तो इसका उत्तर क्या हुआ, 19। 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें जोड़ घटाना आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ घटाओ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। आप उतनी ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे प्रश्नों को, ठीक। तो जैसे मैं 35 के ठीक बाद की संख्या हूँ, तो 35 के ठीक बाद क्या आता है, 36, है ना, 36। मुझ में से 8 कम कर दो तो 14 ही बचेंगे। तो हमें इसमें क्या करना होगा, 14 में 8 जोड़ देना होगा। क्यों, क्योंकि जो संख्या है उसमें से 8 कम करने पे 14 बच जाता है। तो हम 14 और 8 को जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। 8 और 4 12, हासिल 1 2, तो वो संख्या कितनी है, 22, ठीक है। तो 22 में से हम 8 कम करेंगे तो 14 ही बचेंगे, ठीक है। अगला, बताओ मैं कौन हूँ। आप चाहें तो दर्पण की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पे संख्याओं को उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आप दर्पण लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा 25, ठीक। और ये जो संख्या है ये है 73, ठीक। और ये दो आप हमें बताएंगे, ठीक है, कि इनका उत्तर क्या है, ठीक है। आप दर्पण लगाएंगे अपनी किताब में तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। शून्य बनाने के लिए 6 दिया सलाइयों यानी माचिस का उपयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 6 दिया सलाइयों से शून्य बनाया है, ठीक है। क्या आप एक दिया सलाई को उठाकर कहीं और रखकर दूसरी संख्या बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो दिया सलाई किस तरह से, 1 2 3 4 5। तो अगर हम छठी जो दिया सलाई है ये वाली, इसको उठा के ऐसे रख दें तो ये क्या बन गया, 9, है ना। हमने क्या किया, ये जो दिया सलाई थी इसको ऐसे तिरछा रख दिया तो ये 9 बन गया, ठीक। तो इसी तरह से आप और संख्याएं बनाएंगे, ठीक है। आप 6 माचिस की तिल्ली लेंगे और एक एक तिल्ली से हटा के आप इधर उधर रख के संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। अगला है, गायब टुकड़े को ढूंढिए और घड़े को पूरा कीजिए। तो हम देखते हैं कि कौन सा गायब टुकड़ा है, ठीक है। जो ये टुकड़ा है ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, ये टुकड़ा लगा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ जो है ये वाला टुकड़ा लगा हुआ है ना। और यहाँ पर बीच में ये वाला टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये नीचे की तरफ ये वाला टुकड़ा है और ये टुकड़ा जो है यहाँ पर लगा है। तो कौन सा टुकड़ा बचा, ये वाला टुकड़ा है ना। तो ये टुकड़ा यहाँ पे लगा देंगे तो घड़ा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला, आप संख्या 5 को कितनी बार 25 में से घटा सकते हैं। तो अगर हम 25 में से 5 को घटाते जाएं तो हम देखेंगे 20, 25 में से 5 घटाए 20, और फिर 5 घटाएंगे तो 15, है ना। और फिर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, है ना। फिर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 में से हम 5 फिर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 25 में से 5 को कितनी बार घटा सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार, है ना। तो हम 25 में से 5 को 5 बार घटा सकते हैं, ठीक है। अगला है, रानू के पास 3 बीज हैं। वह नीचे दिए गए संख्या चार्ट की किन्हीं 3 संख्याओं पर बीज लगाना चाहती है ताकि उन संख्याओं का योग 17 हो जाए। क्या आप इसमें रानू की सहायता कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी 3 संख्याएं हैं जिनका योग 17 होता है। तो अगर हम बार में 3 जोड़ें कितना होगा, 15, ठीक। और 15 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17, ठीक। तो इन तीनों में रानू अपना बीज लगा सकती है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त हम देखें तो 7 और 5 12, 12 और 2 14, तो इसमें नहीं लगा सकती है ना। और यहाँ पर हम देखें 9 और 4 13,
13 और 6 19, नहीं होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें 16 और 0 और 1, तो इन तीनों में लगा सकती है ना, इस तरह से। ठीक, तो हमने 2 बताए हैं, बाकी के आप ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, आपने इससे कितने प्रकार से किया। ठीक है, अगला है, यदि आपके पास 2 बीज हैं तो आप उसे कौन सी संख्या पर रखेंगे जिससे कुल 17 प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर हम 2 संख्याओं की बात करें तो कौन कौन सी हो सकती हैं, 15 और 2 17। ठीक, और सिर्फ 2 संख्याओं की बात करें तो 9 और 8। ठीक, 9 और 8 भी 17 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी की संख्याओं को जोड़ के पता लगाएंगे कि उसका योग 17 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला, सही छाया चित्र पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर ये बंदर का चित्र है और उसकी यहाँ पर छाया है, तो कौन सी छाया सही है ये हमें पता लगाना है। तो हम पहली छाया को देखें तो क्या ये हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक तरफ का कान नहीं है ना। ये देखिए यहाँ पर 2 कान हैं जबकि यहाँ पर एक ही कान है। ठीक, अगर हम अगला देखें तो अगले में तो पूंछ ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो अगर हम तीसरा देखें तो इसमें क्या नहीं है, इसमें दोनों कान नहीं है और हल्के से यहाँ पर बाल भी नहीं है। ठीक, तो कौन सा सही होगा, ये वाला सही है, क्योंकि इसमें दोनों कान भी हैं, पूंछ भी है और बाल भी अच्छे से बने हुए हैं। ठीक है, तो चौथा वाला सही है, 2 वाला। अगला है, 5 से 9 तक के प्रत्येक संख्या को खानों में ऐसे लिखिए जिससे पंक्ति और स्तंभ का योग समान हो। जैसा अभी हमने ऊपर किया था 1 से 5 तक की संख्याओं का, तो अब यहाँ पर 5 से 9 तक की संख्याओं का करना है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। 9 को हम बीच में लिख देंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वही है। अगर हम उसे साइड में लिखेंगे तो योग बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम जो उसके बाद की संख्या यहाँ लिख देंगे और उसके बाद की संख्या यहाँ लिख देंगे, फिर उससे जो छोटी संख्या है 6, तो 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये बराबर आएगा। तो जैसे 9 और 8 कितना हो गया, 17, तो 17 और 5 कितना हो गया, 22। ठीक है, इधर का 22। तो यहाँ पे हम देखें 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 7 22, है ना। तो ये कितना बराबर आ रहा है ना। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के प्रश्नों को करते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हमेशा बीच में लिखेंगे, कॉमन बनाएंगे। ठीक है, तो बाकियों की संख्या को आप उसमें जोड़ के पता लगा सकते हैं कि उत्तर सही है या नहीं है। ठीक है, तो अगला है, जोड़ अथवा घटाव करके बीच की संख्या बनाएं। ठीक है, जैसे 6 के लिए 7 में से 1 घटाया 6, 3 में 3 जोड़ा 6, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 8 में से 2 घटाया तो 6 और 4 में 2 जोड़ दिया तो 6। ठीक है, इस तरह से। और क्या हो सकता है, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6। ठीक, 9 में से 3 घटा दिया तो 6, इस तरह से। ठीक है, अब 11 का हम करें तो अगर हम 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक, 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11, है ना। इस तरह से 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, है ना। और 13 में से 2 घटा देंगे तो 11। तो इसी तरह से आप ये दोनों बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और हमें बताएंगे। अगर हम 15 की बात करें तो अगर हम 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों आप हमें करके बताएंगे। ठीक है, अगला है, खाली स्थान में उपयुक्त संख्या लिखिए।
तो अब हमें सबका योग 15 लाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 9 और 6 को जोड़ के 15 आया, तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और 11 और 4 जोड़ेंगे 15 आएगा, 9 में 6 जोड़ देंगे 15 आएगा, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 8, ठीक। 8 और 7 15, 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। 8 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा, अभी हमने जोड़ा था, 8 में 7 जोड़ के 15 आ जाएगा, और 3 में 12 जोड़ के 15 आ जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सरिता के पास 4 अलग अलग मूल्य के सिक्के हैं, कितने हैं, 10 का है, 5 का है, 2 का है और 1 का है, ठीक है। 49 रुपये खर्च करने के लिए सिक्कों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें कम से कम कितने सिक्के लगेंगे, अगर उसे 49 रुपये खर्च करने हैं, तो हम देखेंगे कि 10 रुपये के 4 सिक्के तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 40, है ना। अब हमारे पास बचे कितने, 9। तो हमें 9 बनाने के लिए अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमें 4 और चाहिए, तो 2 रुपये के 2 सिक्के, ठीक। तो कुल कितने सिक्के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कम से कम 7 सिक्के तो होने ही चाहिए, ठीक। संतरे का मान पता करो, तो 2 तरबूज जोड़ के कितना आ रहा है, 8। तो अगर हम 4 धन 4 करेंगे तो वो कितना होता है, 8 होता है ना। तो एक तरबूज का मान कितना हो गया, 4, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर 4 लिख देंगे तो हमें संतरे का मान पता चल जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 10 में से 4 को घटाना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा 6। तो संतरे का मान 6 है, ठीक है। 6 कैसे आएगा, हम क्या करेंगे कि ये 10 में से 4 हमने कैसे घटाया, अगर हम कोई भी संख्या को इधर ले जाएंगे तो उसका यहाँ पर ऋण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से संख्या का मान हमें पता चलता है, ठीक है। ये आप अगली कक्षाओं में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। आओ गेंदों से खेलें, ठीक। यहाँ पे गेंद हमें दी हुई है, ठीक। ऐसी 3 गेंद चुनिए जिनका योग 15 हो। अगर हम इनमें से देखें तो 3 गेंद 8 6 14, 14 और 4 18, नहीं 8 6 14 और 2 16, तो इनमें से तो 15 नहीं हो सकता। पर अगर हम एक संख्या और लिख दें, उस एक संख्या वाली गेंद रख दें, तो 8 और 6 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका योग 15 होगा, ठीक। फिलहाल इसमें से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसी 3 गेंद चुनिए जिनका प्राप्तांक सबसे अधिक हो। अगर हम इसमें बात करें तो 8 और 6 14 और 4 18, तो सबसे अधिक यही होगा, ठीक है। और ऐसी 3 गेंद चुनिए जिनका प्राप्तांक सबसे कम हो, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, ठीक, ये होगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कक्षा 1 गणित का अध्याय 13 समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।